जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ भाई तोमर सर में। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो पहला टॉपिक हमने बनाया था वो 12th मैथ के लिए बनाया था प्रिंसिपल वैल्यू। तो उसमें कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर जी अभी टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि वो हमारा सबसे पहला वीडियो था, तो इसलिए हमने केवल सूत्र और उससे कुछ ही क्वेश्चन बताए थे। आज मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में प्रिंसिपल वैल्यू से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहने वाले हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत पसंद आएगा और बोर्ड परीक्षा में इससे जो भी प्रश्न आने वाले हैं वो आप कोई भी प्रश्न बिल्कुल सही करके आएंगे, कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जो बच्चे वीडियो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। जैसा कि हमने पहले वीडियो में भी बताया था, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। ये हमारा साइन इनवर्स एक्स, जो ये फलन होता है फंक्शन साइन इनवर्स एक्स, इसकी जो रेंज होती है यानी जो इसका परिसर होता है वो -π/2 से +π/2 तक होता है। ये है हमारा परिसर, इसको हम लोग कहते हैं रेंज। यानी जो ये हमारा परिसर है साइन का -π/2 से +π/2, ऐसी कॉसिक इनवर्स एक्स का परिसर होता है -π/2 से +π/2, लेकिन इसे हम 0 को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तीसरा हमारा है tan इनवर्स एक्स, इसका परिसर होता है ओपन ब्रैकेट में -π/2 +π/2। ओपन ब्रैकेट का मतलब है -π/2 से +π/2 के बीच में। ऐसी cos इनवर्स x और sec इनवर्स x का परिसर होता है 0 से पाई और 0 से पाई। cot इनवर्स का होता है 0 और पाई के बीच में। इससे पहले बच्चों आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हमारा ऐसा दिया हो सवाल में साइन इनवर्स साइन और अंदर कोण की जगह माइनस हो, तो क्या होता है साइन के केस में ये डायरेक्ट माइनस आ जाता है, मतलब जो भी कोण होगा उसके आगे माइनस आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाता है। यही हमारा tan के केस में होता है, जो भी कोण होगा तो ये माइनस के साथ में कोण को लिख दिया जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे हमारा cosec के केस में होता है, जो भी ये माइनस के साथ में होगा कोण उसे डायरेक्ट लिख दिया जाएगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हमारा cos इनवर्स आ जाए, cos के साथ में माइनस आ जाए, sec के साथ में कोण में माइनस आ जाए, cot के साथ में कोण में माइनस आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इनको चेंज करके लिखेंगे। चेंज किससे करेंगे, जिस चतुर्थांश में वो जाएगा उसी चतुर्थांश से हम चेंज कर लेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो ये जो हमने अभी पहला क्वेश्चन उठाया है ये बिल्कुल सिंपल है। हम लोग सबसे पहले इसकी रेंज को चेक करेंगे, तो देखेंगे √3/2 ये साइन में कितने डिग्री की वैल्यू होती है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं √3/2 ये 60 डिग्री की वैल्यू होती है। 60 का मतलब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं π/3। तो अब हम ये देखेंगे क्या ये साइन की रेंज में π/3 आ रहा है। तो साइन की जो रेंज है -π/2 से +π/2, तो ये इसकी रेंज में आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे, इसे डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि ये हमारी साइन की रेंज में आ रहा है। तो इसे हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स, ये किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है साइन π/3 की। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे जो हमारा मुख्य मान है, मुख्य मान, ये हमारा ये साइन को हटा के यहां से हो जाएगा π/3। ये हमारा डायरेक्ट वैल्यू कैसे हो गई है, तो इसमें ध्यान दें क्योंकि ये हमारा साइन की रेंज के अंतर्गत इसका कोण था। अगर साइन की रेंज के अंतर्गत इसका कोण रहेगा तो कोई भी बदलाव नहीं होगा, आंसर वही हो जाएगा। अब हम इसका दूसरा केस उठाते हैं। आज हम ऐसे केस को डिस्कस करने वाले हैं कि आपके सारे डाउट एकदम से क्लियर हो जाएंगे। तो जो दूसरा केस है हमारा, ये इस क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे ये कितने डिग्री होता है, तो इसे हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। पाई की वैल्यू होती है 180/4, इसको कट करेंगे 45, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 × 35, 7 × 28 और 3 × 31, तो 315 डिग्री आ रहा है। तो हमें पता है जो 315 डिग्री होता है। अब ये जो 315 डिग्री है, देखेंगे क्या ये साइन की रेंज में है। तो 315 डिग्री हम लोग देखेंगे, इसका जो साइन की रेंज होती है -90 से +90, यानी कि ये जो 315 डिग्री है इसकी रेंज के बाहर निकल गया। ये पहले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, इसकी रेंज में था, ये क्वेश्चन इसकी रेंज के बाहर निकल गया। अब ये इसकी रेंज के बाहर निकल गया, तो ये जो हमारा 315 है, हम लोग इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे समझें।
तो 315 डिग्री हम लोग देखेंगे ये हमारा चौथे चतुर्थांश में आता है। जो चौथा चतुर्थांश होता है ये हमारा होता है 360 माइनस थीटा, यानी इसी रूप में हम लोग इसको लिखेंगे। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 360 का मतलब होता है 2 पाई, 2 पाई मतलब 360 और माइनस थीटा। अब थीटा देखेंगे जो 315 है, अगर 360 में से हम 315 माइनस कर दें तो हमारा बचेगा 45 डिग्री, और 45 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 45 को हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 4। ये तो हम लोग इसे सिंपल में सॉल्व करेंगे साइन इनवर्स साइन, ये कितना हो जाएगा साइन 360 माइनस थीटा। तो इस वाले चतुर्थांश में हमारा साइन किसका होता है, माइनस का होता है, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का साइन पाई बाई 4। क्योंकि हमारा ये जो 360 माइनस होता है इस वाले में क्या होता है ऑल पॉजिटिव, इस वाले में कौन पॉजिटिव होता है साइन और कॉसेक, तीसरे वाले में कौन पॉजिटिव होता है टेन और कॉट, और चौथे में कौन पॉजिटिव होता है कॉस और साइन। तो हम लोग कॉस और सेक, तो ये देखेंगे चौथा है इसमें हमारा कॉस और सेक प्लस का होता है, लेकिन साइन किसका होता है माइनस का, तो ये इसमें क्या आ जाएगा माइनस। अब साइन के केस में हमने क्या बताया था, साइन में हम लोग माइनस को इसके अंदर भी लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको लिखेंगे साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बटे 4। तो सिंपल क्या करेंगे साइन साइन हटा देंगे, तो ये जो हमारा मुख्य मान है, मुख्य मान ये हमारा निकल के आ जाएगा माइनस पाई बटे 4। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि अगर रेंज में आएगा तो हम लोग डायरेक्ट उसको करेंगे, अगर रेंज में नहीं आएगा तो हम लोग उससे पहले उसकी रेंज में लाएंगे और फिर इसके बाद इसका मुख्य मान निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब देखो साइन का यहाँ पे एक केस और रह गया है। इससे पहले सभी बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग सबसे पहले हमारे वीडियो को देखने के लिए कॉपी और पेन लेके बैठें और ये सूत्र और ये कॉन्सेप्ट ये सारी नोट करें और क्वेश्चन को नोट करते हुए चलें। तो देखेंगे अगला हमारा प्रश्न है साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो हमने आप लोगों को ये बता रखा है कि अगर साइन के अंदर यहाँ माइनस आएगा तो डायरेक्ट क्या होगा, ये कोण के साथ में माइनस लग जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। थोड़ी देर के लिए हम माइनस को यहाँ पे भूल जाएंगे इस माइनस को और देखेंगे 1/2 ये साइन में किसकी वैल्यू होती है। तो हम देखेंगे जो 1/2 है ये साइन में 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स, इसको लिखा जा सकता है साइन और माइनस का 30 का मतलब होता है पाई बाई 6। अभी हमने क्या बताया जो भी कोण होगा उसके साथ में हम क्या लगा देंगे माइनस, तो हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया, तो इसे हम दोनों को हटा देंगे तो जो हमारा मुख्य मान है, मुख्य मान वो डायरेक्ट निकल के आ जाएगा माइनस का पाई बाई 6। यानी हमारे 3 केस होते हैं, हमने तीनों केस को देखा। पहला केस जब हमारा साइन जो है उसकी रेंज में था, दूसरा केस जब हमारा साइन उसकी रेंज में नहीं था, और तीसरा केस हमारा माइनस वाला होता है जब कोण में हमारा माइनस आता है। तो यही 3 केस बनते हैं। तो ये साइन के लिए हमने तीनों केस आपको बता दिए हैं। आइए अब चलते हैं कॉस की ओर। तो ये हमारा आ गया कॉस इनवर्स 1/2। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे ये 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है। तो जैसा कि हमको पता है कि ये कॉस में 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो अब हम चेक करेंगे क्या ये कॉस की रेंज में है, तो पहुंचते हैं रेंज की तरफ। कॉस की रेंज होती है 0 से 180, यानी ये हमारा बिल्कुल कॉस की रेंज में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो 60 डिग्री है, 60 डिग्री का मतलब होता है पाई बाई 3। तो हम लोग सिंपल में इसे उठा के क्या लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस पाई अपान 3। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा ये हमारी कॉस की रेंज में था, तो हमने क्या किया इसमें कोई चेंजमेंट नहीं किया, जिसकी वैल्यू है उठा के इसे रख दिया। तो हमारा जो मुख्य मान है, मुख्य मान, ये मुख्य मान हमारा निकल के कितना आ जाएगा पाई अपान 3। तो ये हमारा मुख्य मान निकल के आ गया पाई अपान 3। तो ये कॉस का हमारा पहला केस हो गया जब ये कॉस की जो वैल्यू है, कोण की वैल्यू है, ये हमारी कॉस की रेंज में थी। अब कॉस के 2 केस बचे हैं, जब इसकी वैल्यू इस रेंज में ना हो और जब कॉस के अंदर माइनस हो। तो आइए आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं
हमने यहाँ पे क्या किया था कि कॉस का पहला केस देखा था जब कॉस उसकी रेंज में था। अब ये जो हमारा प्रश्न है ये हमारा कॉस की रेंज में नहीं है, तो हम लोग इसे देखेंगे 13π/6 का क्या मतलब है। तो 13π/6 तुम लोग क्या करेंगे, जो पाई की वैल्यू होती है वो 180 होती है, इसको कट करेंगे तो ये हमारा 30 आएगा, तो 13×39 यानी कि 390 डिग्री। अब देखेंगे 390 इसकी रेंज में है या नहीं है, तो कॉस की रेंज की ओर चलते हैं। कॉस का होता है हमारा 0 से 180, लेकिन ये तो हमारा 180 के बाहर चला गया। जब ये हमारा रेंज के बाहर चला गया इसका मतलब इसको बदला जाएगा। तो कैसे बदलेंगे देखते हैं। हम देखेंगे यहाँ पर हमारा कॉस जो है वो किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है। तो ये हम लोग देखेंगे ये 360 से कितना ज्यादा है, तो हम लोग इसे देखेंगे 360 + 30, क्योंकि 390 को हम लोग 360 + 30 लिख सकते हैं। तो 360 का मतलब हमारा होता है 2π और 30 का मतलब होता है π/6। तो हम लोग देखेंगे 360 में 30 ऐड करेंगे तो 390 वही वैल्यू है, इसे हमने रेडियन में चेंज कर ली। ये वैल्यू उठा के डायरेक्ट सिंपल हम यहाँ पे रख देंगे, तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स cos, ये 13π/6 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 2π + π/6। अब देखेंगे ये जो 2π + π/6 है यानी 360 + थीटा, ये हमारा होता है प्रथम चतुर्थांश में, और प्रथम चतुर्थांश में सब के सब पॉजिटिव होते हैं यानी कि प्लस के होते हैं। तो ये जो वैल्यू है हमारी ये प्लस की रहेगी, तो क्या बनेगा यहाँ से cos इनवर्स cos, और ये हमारा आ जाएगा π/6। तो यहाँ से cos को हटा देंगे तो हमारा जो मुख्य मान है, मुख्य मान ये निकल के आ जाएगा π/6। तो ये हमने cos का कौन सा वाला केस देख लिया, cos का ऐसा केस जो हमारी वैल्यू यानी कि कोण इसकी रेंज के बाहर था। तो रेंज वाला भी देख लिया, रेंज के बाहर भी देख लिया, और एक लास्ट केस है cos का जो कि cos के अंदर माइनस होता है। तो माइनस वाले केस को समझने के लिए हमने आपको क्या बताया था, ये cos इनवर्स यहाँ पे लिख लेंगे। थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे, इस माइनस को भूल जाएंगे। माइनस को अगर हम भूल गए तो देखेंगे 1/2 ये cos में किसकी वैल्यू होती है, तो हमें पता है ये थीटा बराबर 60 डिग्री की वैल्यू होती है cos में। cos 60 का मान होता है 1/2। अब चूंकि हमने इसमें देखा कि ये माइनस लगा हुआ है, तो cos हमारा माइनस का किस में होता है, तो चतुर्थांश में आएंगे, इसमें सब ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें हमारा जो cos है वो काहे का होता है, माइनस का। तो दूसरे में cos माइनस का होता है, हमारे पास भी माइनस है। तो जो दूसरा चतुर्थांश होता है इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 180 - थीटा। हम देखेंगे यहां से कि जो ये हमारा 180 है, 180 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई और माइनस ये जो थीटा, थीटा हमारा कितना है 60, 60 का मतलब क्या होगा π/3। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे cos π - π/3। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। ये cos इनवर्स cos, ये 3π में से पाई माइनस होगा तो ये हो जाएगा 2π/3। तो जो हमारा मुख्य मान निकल के आएगा, मुख्य मान ये हो जाएगा 2π/3। तो हमने यहाँ पे क्या किया, cos के तीनों केस डिस्कस कर लिए। जब हमारा रेंज में था वो वाला केस, जब रेंज में नहीं था वो वाला केस, और जब हमारा cos के अंदर माइनस आया तो वो वाला केस। तो देखिए बच्चों आ चुके हैं हम लोग अब 10 के केस पे। अब ये हमारा 10 का पहला ऐसा केस है जो इसकी रेंज में आएगा। कैसे पता लगेगा हमें ये रेंज में है कि नहीं है, तो ये जो 10 में √3 होती है वो किसकी वैल्यू होती है, हमको पता है 10 में √3 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो अब हम 10 की रेंज को चेक करेंगे। 10 की रेंज है हमारी -π/2 से +π/2 के बीच में। तो ये जो 60 डिग्री हमारा इसी रेंज में आ रहा है। जब ये हमारा इसी रेंज में आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल में जिसकी वैल्यू है उसी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो ये जो हमारी वैल्यू है थीटा यानी 60, 60 का मतलब है π/3। तो ये वैल्यू उठा के डायरेक्ट इसका रख देंगे tan इनवर्स, ये जो हमारी वैल्यू है tan 60, 60 का मतलब है π/3। तो जो हमारा मुख्य मान है, मुख्य मान वो कितना हो जाएगा π/3। तो मुख्य मान इसका निकल के आ गया π/3। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब इसके ऐसे केस पे जब ये जो वैल्यू है इसकी रेंज में नहीं आएगी। अब देखो ये 7π/6 यानी कि 7 पाई की वैल्यू 80/6,
इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा 30, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 210, 210 डिग्री आया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे 10 की जो रेंज है वो -90 से +90, लेकिन ये हमारा हो गया 210, यानी ये इसके रेंज के बाहर निकल गया। अगर इसके रेंज के बाहर निकल गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसे चेंज करके लिखेंगे। तो 210 जो है, एक चीज और देखनी है कि ये हमारा 10 प्लस का है, तो हमें ऐसी जगह ले जाना जहाँ पे 10 प्लस का होगा। अब 210 हम लोग देखेंगे, 210 को ऐसे लिखा जा सकता है 180 + 30। बोलो 180 में अगर 30 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 210। 180 को हम लोग क्या लिख सकते हैं पाई, और 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं पाई/6। तो यानी ये जो कोण है इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे पाई + पाई/6। तो यहां पर आ जाएगा tan इनवर्स 10 पाई + पाई/6। अब हम लोग देखेंगे ये जो 180 + थीटा है ये हमारा तीसरे चतुर्थांश में होता है, और तीसरे चतुर्थांश में हमारा tan और cot किसका होता है प्लस का। तो ये हमारा कितना हो जाएगा tan 180 + थीटा हमारा हो जाता है tan थीटा, यानी कि tan इनवर्स 10, और ये हमारा कोण आ जाएगा पाई/6। तो यहां से tan को हटा देंगे तो मुख्य मान हमारा निकल के आ जाएगा, मुख्य मान बराबर पाई/6। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा ये प्रश्न में ये हमारी रेंज में नहीं था, तो हम उसको सबसे पहले हमने उसे देखा कितने डिग्री है, उसके पास हमने उसे बदल लिया, बदल के हमने यहाँ पे उसको रख दिया। रखने के बाद ये देखा tan 180 + थीटा, तीसरे चतुर्थांश में tan किसका होता है प्लस का, तो ये हमारा प्लस का आ जाएगा पाई/6, और यही हमारा हो जाएगा मुख्य मान। अब हमारा दोस्तों लास्ट केस बचा हुआ है जब हमारे tan के केस में माइनस हो, तो देखते हैं उसको भी। तो आइए बच्चों आ चुके हैं लास्ट केस पे। 10 का जो लास्ट केस है हमारा जिसमें हमारा माइनस होता है, तो जो माइनस का केस होता है उसमें हमने आप लोगों को क्या बताया, सिंपल में माइनस को भूल जाना थोड़ी देर के लिए, ये माइनस को हम लोग भूल गए। अब हमारा कितना बचा हुआ 1, तो हम लोग देखेंगे कि जो 10 में 1 किसकी वैल्यू होती है, तो 1 जो होती है वो 45 डिग्री की वैल्यू होती है। 45 को हम लोग पाई के पदों में क्या लिख सकते हैं पाई/4। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, माइनस यहाँ पे था तो ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan माइनस का पाई/4। 10 के केस में हमने आपको क्या बताया कि 10 का जो माइनस होता है ये सिंपल में माइनस कहाँ जाता है बाहर, तो क्या होगा ये जो tan है हमारा यहाँ से ये हट जाएगा, तो जो मुख्य मान है हमारा, मुख्य मान वो हमारा निकल के आ जाएगा पाई/4। तो हमने यहाँ पर आज डिस्कस किया साइन के केस, कॉस के केस और tan के केस। इसी प्रकार आप लोग जो है कॉट के केस, कॉसेक के केस और सेक के केस अपने आप से डिस्कस कर सकते हैं, इनके प्रश्नों को लगा सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप कोई भी प्रश्न उठाएंगे आपको उसमें डाउट नजर नहीं आएगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि हमारी क्लास कैसी लगी। आगे इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि कोई वीडियो आने से पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आगे इसी प्रकार की हमने 12th का जो मैथ का हमने टॉपिक उठाया है आज, ये प्रिंसिपल वैल्यू, इसको हमने आज कंप्लीट किया है। आगे इसी प्रकार के और एक एक करके हम सारे टॉपिक उठाएंगे और आपके बोर्ड परीक्षा से पहले, बोर्ड परीक्षा आप देने वाले हैं 2025 में, उससे पहले आपके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा के उनको कवर कराएंगे, उनके प्रश्नों को कराएंगे और आपको सच में बहुत मजा आने वाला है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।